जेल की दीवारें सिक्के के दो पहलू की तरह होती हैं, जिनके एक तरफ तेज रफ्तार दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वहीं दीवार के इस पार मानो वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है, जो कैदियों को उनकी गलती का एहसास कराती है। खैर, अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय काटना पड़ता है, लेकिन इतिहास इन कैदियों पर बहुत बेरहम रहा है। जैसा ये कैदी रिहाई की उम्मीद तो दूर बल्कि जीने की आस तक छोड़ देते थे। कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। आज का ये एपिसोड इतिहास के ऐसे ही निर्दयी कारागारों के बारे में है, जिनकी यातनाएं जानकर किसी की भी रूह कांप सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए व्यूवर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को फट से दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दी गई बेल की घंटी को भी दबा दें। रूस और चीन के बीचों बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था जिनके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में बंदियों को दंड के रूप में 3x4 फीट के एक बॉक्स में कैद कर दिया जाता, जिसमें ना तो कोई ठीक से बैठ सकता था और ना ही कोई लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद उर्गा जेल में ऐसे लाखों कैदियों ने तड़फ तड़फ कर अपनी जानें दे दी, जहां उन लोगों को इन्हीं बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन्स के नाम से मशहूर 3x4 के ये बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिनमें जाने के बाद किसी की भी रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक वे अपने प्राण त्याग न दें। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था। वहीं कैदियों द्वारा किए गए मलमूत्र को भी कई हफ्तों तक इन बॉक्स से साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो वो ये थी कि ये लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते थे, ताकि पारा गिरने से इनकी मौत हो सके। शायद अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी जिंदगी इस नरक में सड़ने से बेहतर रहा होगा। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट एंकस मोरियस ने ही सबसे पहले दंड देने की प्रथा शुरू की थी और 640 ईस्वी पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनाई थी, जिसे आज हम मेमरटाइन कारागार के नाम से जानते हैं। ये कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से बनी जेल नहीं बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़े इस नाले से होकर पूरे इलाके का मलमूत्र बहता था, जहां कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना होता था। किस्मत से अगर राजा के सामने पेशी हुई, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना थी, असल में इस कारागार की वजूद में आने की असली वजह ही कैदियों को मौत देना था, जिससे पूरे शासन को याद रहे कि किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की, उसे ऐसी क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उसके सब खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते नदी में बहकर बहुत दूर चले जाए। खैर, मेमरटाइन तो आज के दौर में एक चर्च में परिवर्तित हो गया है, लेकिन ईसा पूर्व के उस युग में इतने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जानें ली होंगी, शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी सिविल वॉर एक ऐसा गृह युद्ध जिसमें सदियों से चली आ रही स्लेवरी यानी गुलामी की प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आजादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन गुलामी से आजादी वाली इस सोच का सफर इतना आसान नहीं था। वो सोच जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया था। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो गुलामी के विरोध में खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में इन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम था एंडरसोनविल, एक ऐसी कारागार जिसके आगे शायद नर्क भी बेहतर जगह लगे। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसोनविल अपनी क्षमता से 4 गुना कैदियों से भरी हुई थी, जहां कैदियों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। यहां तक कि कैदी जहां रहते थे मलमूत्र भी वहीं करते थे। कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी घेर लेती थी। एंडरसोनविल के इस भयानक हालातों पर कई लेख भी लिखे गए, जहां उन बंदियों को एक जिंदा लाश तक बताया गया है। युद्ध तो समाप्त हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी ना मिल सका और गुलामी से आजादी मिली उसका जश्न मनाने के लिए ये लोग अब जिंदा नहीं थे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।